नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। मंगलमय मंगल कर भीत राघवे ज्ञान नमो ताई जाते गए अरिहंतारि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जहाँ तक एक पर का सहज गया था, ये लिया अपन। अब ग्रंथ नहीं लेके बैठे, एक दिन मुझे बाँचना करनी है ग्रंथ। कई जगह ऐसे हैं जिनके अर्थ पर मुझे बताना पड़ेगा क्या अर्थ लेना है। करते हैं अभी रुक जाओ, अभी अपन पहले इसको पढ़ लेती। यह देखिए, पाप पुण्य और धर्म। जैसे समय बचेगा तो अपन चालू करके फिर दिखा देंगे। अभी कोई बात नहीं, अभी ज़रूरत नहीं, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे अपन ग्रंथ लेकर के या पर्दे पर, ठीक है। तो ज़रा देखो, पाप पुण्य और धर्म, ध्यान से सुनना तो बहुत संक्षेप में आपको समझ में आ जाएगा। पाप पुण्य धर्म तीनों को ही हम नहीं जानते। हमें मंदिर जाना ये पुण्य दिखता है, व्यापार करना पाप दिखता है। पाप पुण्य की ये परिभाषा नहीं है। मैं तो अभी ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, उल्टा उल्टा अर्थ हो गया। मन वचन काय की प्रवृत्ति से पाप पुण्य धर्म का संबंध ही नहीं है। क्या कह रहा हूँ? पाप पुण्य और धर्म इसका मन वचन काय से कोई संबंध नहीं है। एक मुसलमान भी कसाई की दुकान पर बैठकर पुण्य मानता है। हाँ? करंट लगे ना? आपको क्या लगता है कि हमने क्रियाओं से पुण्य पाप धर्म समझा है? और चूंकि हमारे पास सुभाषित की आदत है, नीति, वो पढ़ा था नहीं, उपदेश शैली। उपदेश शैली में यही कहा जाता है अमुक पाप है और अमुक पुण्य है। चिंटी को बचाना पुण्य है और चिंटी को मारना पाप है। रात्रि भोजन पाप है, दिन को भोजन पुण्य है। ऐसा नहीं है। अरे तूफान चल सकता है ना, कितना तूफान चल सकता है, ऐसा नहीं है। और लिखा है, फिर कह रहा हूँ, उपदेश शैली चरणार्थ योग में ऐसे ही लिखने की। असली तुम्हें पढ़ना हो पाप पुण्य धर्म तो उसे कर्णानि योग में मालूम पड़ेगा आपको। कर्णानि योग में निगोदिया जीव, वृक्ष का जीव, वृक्ष का एक केंद्रीय स्थावर जीव, वो स्थावर जीव भी पुण्य करता है। मंदिर जाके नहीं करता, वो दिन में भोजन करके नहीं करता है। वृक्ष भी रात्रि को भोजन करता है, दिन रात जड़ों से खींचता है, उसका भोजन है। यदि ऐसे पुण्य पाप होगा तो एक भी जीव का कल्याण नहीं होगा। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, सुभाषित में हमने पढ़ा है तो हमें तो बचपन से ट्रेंड किया गया ना, ये पाप है, ये पुण्य है। ठीक है, मैं चरणानि का निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं असली पुण्य पाप और धर्म की बात कर रहा हूँ।
ध्रुव की निंदा पाप है, ये घातीय प्रकृतियां हैं, हमारी इस पर नजर ही नहीं जाती। ध्रुव का अनादर, ध्रुव की अस्वीकृति, ये घातिया कर्म हैं, पाप प्रकृति हैं, ये हैं असली। अब वो वहाँ भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, हमको भी हो सकती है, उनको भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पाप प्रकृति चौथे गुण स्थान में भी हो सकती है, पंचम गुण स्थान में भी हो सकती है, वहाँ अस्थिरता रूप है वो। लेकिन और आगे चलो थोड़ा सा, पाप है ध्रुव की अस्वीकृति, और ध्रुव की स्वीकृति पुण्य है, साथ ही साथ पुण्य है। ध्रुव की स्वीकृति, समझना, विचारना, प्रशंसा करना, ध्रुव की प्रशंसा करना, ध्रुव का विचार कर करके हर्षित होना, ये पुण्य है। और ध्रुव के नाम पर आप ऐसा करो, कहा ध्रुव ध्रुव ध्रुव, अच्छे चूल्हे में गया जी ध्रुव, जब देखो जब ध्रुव, कुछ और भी लिखा है कि नहीं? ये जो ध्रुव की उपेक्षा है ना, ये पाप है। अब इसको थोड़ा अब फैलाओ, इसको फैलाओ, और ध्रुव में समाना, ध्रुव की अनुभूति करना धर्म है। ध्रुव की अनुभूति, ध्रुव में रमना, ध्रुव अनुभूति करना, ये धर्म है। एक ध्रुव से रिलेट कर लिया। अब इसमें कोई अब बात नहीं आएगा आपका। क्रियाओं में तो मैं क्या बताऊँ आपको, यदि मैं आपको पुण्य पाप की परिभाषा पढ़ाऊँ ग्रंथों में से, तो उसमें परिभाषा में कहीं नहीं लिखा किसी क्रिया का नाम पुण्य पाप है, कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा है बताऊं? क्या लिखा है? परिभाषा ये लिखी है, तारतम्य भेद, कसाय के तारतम्य भेद का नाम पुण्य पाप है। कसाय का तारतम्य भेद, अभी ऐसा शब्द है जो समझ में किसी को नहीं आया, तो मैं समझाता हूँ आपको, समझाता हूँ। कसायों का तारतम्य क्या होता है? श्रावक की भूमिका में जो परिणाम पुण्य है, वो मुनिराज की भूमिका में पाप है। उन्हें पाप बंद हुआ, पाप बंद, क्योंकि तारतम्यता से वो मेरे लिए पुण्य था, उनके लिए पाप है। हम कहते हैं ना, मंदिर बनाए तो क्या बुराई है, निर्माण करा दे तो क्या दिक्कत है, समाज का हित कर दे तो क्या दिक्कत है, समाज के भलाई के लिए पैसे जुड़वा दें, बच्चियों की शादी करवा दें, और जानवरों की व्यवस्था कर दें, मरीजों की व्यवस्था कर दें, तो क्या दिक्कत है? तारतम्य भेद। अभी तारतम्य भेद आपने अभी समझे होंगे। मैं तारतम्य समझाने के लिए 3 शब्द लिखता हूँ, 17, 18, 19, 17, 18, 19। यह परिणाम पुण्य है, पुण्य है, तो इसकी तुलना में ये परिणाम पाप है। 17 की तुलना में 18 डिग्री की कसाय पाप है, और 18 डिग्री की कसाय के सामने 19 की डिग्री ये पाप है। इसकी अपेक्षा से ये पुण्य है, इसकी अपेक्षा से ये पुण्य है। इसके 2 नाम पड़ गए, इसके 2 नाम पड़ गए। एक ही कसाय परिणाम का नाम पुण्य है, और एक ही कसाय परिणाम का नाम पाप है। आप जैनियों की तुलना में कसाई को पाप है, लेकिन और कसाईयों की तुलना में उसकी मंद कसाय हो तो वो पुण्य है। अब क्या क्या खतरनाक लाइन है क्या गजब है, सोचना जरा शांति से। एक की तुलना में जो चीज़ पुण्य था, उस दूसरे की तुलना में वो पाप है। इस परिणाम के 2 नाम हैं, इसकी तुलना में पाप है और इसकी तुलना में पुण्य है। इसको कहते हैं तारतम्य भेद, हीनादिक होना, परिणामों का उच्चावचन होना। सिंपल सी बात है, सरल दृष्टांत। एक व्यक्ति 100 गालियाँ देता था, लेकिन 80 देने लगा, वो 20 सुधर गई उसकी गलतियाँ, 20 गालियाँ कम हो गई, तो सारी दुनिया कह रही बहुत देवता आदमी है, बहुत देवता आदमी है। पत्नी इतनी प्रशंसा करेगी, क्या बताएं पहले क्या थे और कितने अच्छे हो गए। अब ये प्रशंसा हो रही है, इसकी प्रशंसा हो रही है, क्यों? क्योंकि 100 की तुलना में 80 गालियाँ पुण्य हो रही हैं। क्या हो गया? क्या हो रहा है? प्रशंसा हो रही है, पुण्य है।
ऐसी बात सुन करके एक बच्चा जो उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का बेटा, पापा की कितनी तारीफ होती है, देवता हैं, देवता हैं, पहले की तुलना में देवता हो गए हैं। तो अब उसने गाली देना शुरू की। वो 0 पर था लेकिन पहली गाली दी उसने। तो अब मम्मी उसकी निंदा कर रही है, तू बिगड़ गया है, तू कितना बिगड़ रहा है, और उसकी पिटाई हो गई। तो बच्चे ने पूछा, मम्मी मैंने तो एक ही गाली दी है, पापा तो अभी भी 80 गालियां देते हैं, तो मेरे को पापा से तो अच्छा कहो। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहा है? अब मैं आपसे पूछता हूं, बेटा पापा से अच्छा है कि नहीं? अरे बोलो। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, तो ये बेटा पापा से अच्छा कब तक रह सकता है? जब तक 79 गाली दे। ये 80 नहीं दे रहे ना, पापा की तुलना में तो अच्छा है। अब मैं आप एक बात कहना चाह रहा हूं, जिन वाणी में एक दूसरी बात और लिखी है कि पाप और पुण्य, पाप और पुण्य ये एक ही जीव के तारतम्य परिणाम का नाम है। क्या कहा मैंने? एक ही जीव के तारतम्य परिणाम। इस बच्चे ने 0 से 1 कसाई पर आया है, 0 से 1 कसाई पर आया है, तो ये खराब लड़का है। और वो 100 से 80 पर आया इसलिए अच्छा है। ये समय ना पुण्य पाप की चर्चा। अब इसमें एक मजेदार बात क्या है वो समझो। इसीलिए मेरे परिणामों की तुलना में मुहिराज के परिणाम नहीं मिलाए जाएंगे। हमें क्या एक लिखा है इसमें, हमसे तो अच्छे हैं। 6ठे अध्याय में लिखा है गुरु के प्रकरण में, श्रावक कहते हैं कि हमसे तो अच्छे हैं ना। तो आचार्य देव कहते हैं कि 2 जीवों के परिणामों की तुलना नहीं होती। पॉइंट समझ में आ गया? वो गालियों वाला दृष्टांत दे दी करके। इसीलिए कभी दूसरे जीव से तुलना नहीं करना। आपने देखा घरों में झगड़ा किस बात के लिए होता है? उससे कुछ नहीं बोलेंगे, उससे कुछ नहीं बोलेंगे, हम ही हमसे बोलेंगे। तो भाई तेरी गलती की तुलना तेरे से हो रही है, उसकी गलतियों से तेरी तुलना नहीं होगी। पॉइंट पकड़ में आ गया? अब इसमें और आगे चलो। पाप और पुण्य तुलनात्मक परिणाम है, ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब ये निकला एकेंद्री को भी तुलनात्मक परिणाम चलते हैं, उस समय पुण्य होता है। सप्त व्यसनी अंजन चोर चोरी करते समय भी पुण्य मान रहा है। देखो उधर मत बचाना। चोरी करते समय पुण्य, ठीक है, आप राउंड फिगर में उसको पाप कह देते हैं। राउंड फिगर में पाप कहना अलग बात है, लेकिन तारतम्य परिणाम देखेंगे तो उसको पुण्य होता है। चोरी से पुण्य नहीं हो रहा। क्या कह रहा हूं? चोरी तो पाप ही है, चोरी तो पाप ही है। 5 पाप तो पाप ही है, लेकिन वो जो तारतम्य भेद है ना, उसमें पुण्य हो जाता है। इसीलिए हर अंतर्मूर्त में एकेंद्री से लगा करके हर जीव को पुण्य पाप का परिणाम ऑटोमेटिक होता है। पंडित जी आप ऐसी बात मत पढ़ाया करो, इससे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। लोग ऐसा कह सकते हैं मेरे से, ये ऐसी बात पढ़ाओगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, मेरी क्लिप निकल सकती है 2-2, 5-5 सेकंड की। तो मैं आपको समझाता हूँ। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आचार्यों ने ये लाइन लिख के कितना बड़ा उपकार किया है। यदि ये लाइन नहीं लिखी होती जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये 2 बातें, तारतम्य और एक ही जीव के तारतम्य, यदि मैं नहीं पढ़ाता तो आपको मालूम नहीं है, आपका पूरा जिनागम ऐसा हो जाता है। आपको विश्वास नहीं आता, क्योंकि आपको लगता है मैं रोज मंदिर जाता हूँ तो पुण्य होता है। और 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री अजैन, वो तो मंदिर जाते ही नहीं है, तो उन्हें पुण्य कैसे होगा? फिर तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जैन ही स्वर्ग के अधिकारी हैं, और पूरे चाइना के लोग तो, पूरा चाइना तो मांसाहारी है, तिब्बत मांसाहारी है, विदेश में सारे अरब अमीरात मांसाहारी है, तो स्वर्ग में इनकी जगह नहीं बचेगी। तो आपकी स्वर्ग की कल्पना झूठी हो जाएगी। क्यों? स्वर्ग में असंख्यात सीट है, और हम जैन ही हैं कितने हैं वर्तमान में? 45 लाख। तो 45 लाख के बाद जो असंख्यात सीट है वो कौन से भरेगी? इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तानी भी प्रतिदिन पुण्य मानता है। अब देखो झगड़ा शुरू, पाकिस्तानी, और हम तो पाकिस्तानी का नाम सुनते सही क्या भाई, ये इनबिल्ट व्यवस्था है, ऑटोमेटिक पुण्य पाप होता है। समझाने की शैली में शरीर से समझाते हैं, समझाने की शैली में मन वचन काय से समझाते हैं,
और ये बात सिद्ध हो जाने के कारण जो सुबह हमने पढ़ा था, एकाग्रता, ध्यान, निर्विकल्पता, वीतराग भाव, खाते पीते वीतराग भाव, लड़ते झगड़ते वीतराग भाव, समझ में आता कुछ? हमने एक ही वीतराग भाव समझा है, वो मुनिराज की मुद्रा, मुनिराज की मुद्रा, हमें ऐसा लगता है यही वीतराग भाव है। आपको लगता है नेमिनाथ भगवान की बारात जा रही थी तो नेमिनाथ वीतरागी थे? आदिनाथ भगवान सभा में नृत्य देख रहे थे, उस समय वीतरागी थे? कितना पसीना आने जैसी बात है। लेकिन यदि ये करणानी योग नहीं होता, केवल ज्ञान गम्य, ध्यान रखना, केवल ज्ञान गम्य करणानी योग यदि नहीं होता तो हम उनकी उन्नति का आधार क्या बताते? आप बताइए। एक इंद्री दो इंद्री में कैसे आता? उसके पास तुम्हारा तिथि कैलेंडर नहीं है, अष्टमी नहीं है, चौदस नहीं है, और क्या क्या है वो तुम्हारा खान पान, रहन सहन, आठम चौदस, उनका कुछ नहीं है। बताओ उनकी उन्नति कैसे होएगी? सातों नरक के नारकियों को कोई अष्टमी चौदस नहीं है, मंदिर नहीं है, देव नहीं है, शास्त्र नहीं है, गुरु नहीं है, तो फिर बोलो कैसे आए? आप बताओ कैसे आए? तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ जरा काम की बात है। हे भव्य प्राणियों, पुण्य पाप में दम नहीं है, धर्म कर, ये कहना है। पुण्य पाप समान है, आश्रफ समान है, पुण्याश्रफ शुभ आश्रफ समान है। आमा का दम नहीं, पुण्य कर लिया इसमें कोई, तू बड़ा ऐसे 30 मार का बनता, मैंने पुण्य बांधा। अरे गधे, एक इंद्री ने पुण्य मान लिया, तूने संगी पंचेंद्री होकर वही काम किया तो क्या किया? हाँ, वही काम किया, तो कौन सा बड़ा काम किया? अब पढ़ने इसमें शुभ अशुभ भाव आश्रफ समान हैं, बंध के हेतु हैं और आत्मा की प्राप्ति नहीं कराते हुए, इसलिए समान हैं। लेकिन दूसरी अपेक्षा से देखा जाए तो असमान नहीं है। दूसरी अपेक्षा भी है इसमें खुली, पढ़ लेना आप। इसमें दूसरी अपेक्षा क्या है कि जो शुभ भाव नहीं करते, ऐसा सुन करके मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो मस्त हूँ, और खा पी रहे मस्त रह रहे हैं, तो मैं कब फिर पैरा पढ़ के सुनाता हूँ। निरर्गल परिणति लिखा है, इसके लिए निरर्गल परिणति, और उसमें ये लिखा है कि सुन, शुभ भाव से आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, लेकिन जो कामादिक परिणाम है, वासना के परिणाम और क्षुधादिक के परिणाम हैं, शुभ भाव करने से इनकी अनुभाग स्थिति अनुभाग हीन होती है, घटते हैं। जब हम शुभ भाव में प्रवर्तित हैं, शुभ संयोगों में प्रवर्तित हैं, तब तो काम वासना आदि चैन नहीं लेती, और तू शुभ भाव में नहीं करे, देश शास्त्र की संगति में छठे गुणस्थान तक ना रहे। कौन से गुणस्थान तक? छठे गुणस्थान तक देवों गुरु की संगति में नहीं रहे, तो तेरे काम आदि का क्षुधादि का क्या होगा? पढ़ना इसमें से, वो उनकी अनुभाग हीन होते हैं, और पापों में लगने वाले, अशुभ में लगने वालों के अनुभाग उत्कर्षित होते हैं। देखो आप मेरे साथ इतने दिन अभी रह रहे हैं ना, तो आपके वैसे क्षुधादिक और त्रसादिक नहीं है। अभी आप एक काम करो, मोबाइल हाथ में लेके देखो, फिर देखो कामादिक परिणाम। अशुभ में लगने पर, कुसंगति करने पर आपके परिणामों का देखो, इतना दुस्साहस पैदा होता है जिसकी कल्पना करने में आपको रोंगटे खड़े हो गए। गंदी संगति में हम कामादिक और क्षुधादिक दोनों की बात कह रहा हूँ, दोनों संज्ञाओं के ऐसे प्रबल परिणाम हो गए, बाद में तुम्हें शर्म आएगी, कैसे कहूँ किसी को। आज सत्संग का ये फायदा है। तो ये लिखा है इसमें, निश्चयाभासी को ये समझाया है कि शुभ भाव में प्रवर्त, शुभ भाव में प्रवर्तना भला कहाँ है? शुभ भाव एकांत है नहीं है। हमने आज ये बहुत सुन रखा है, शुभ भाव है। और मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, बहुत ही दुख के साथ कह रहा हूँ कि पंडित साहब से जो हमें संतुलित भाषा मिली, संतुलित भाषा, वो भाषा मुझे युगल जी की भाषा में मिली, गुरुदेव में मिली है, लेकिन और वक्ताओं में ये बात नहीं मिली। जब भी पूजा पाठ की बात आती तो ऐसे चेहरा बन करके वो जड़ की क्रिया है, और गुरुदेव ऐसे नहीं बोलते थे। ये भाषा है ना, ये अत्यंत हे की शैली है। पुण्य को अत्यंत हे नहीं कहा, पुण्य को प्रवचन सार जी में कथनचित हे और कथनचित उपादेय कहा। क्या बोला मैंने? पुण्य को कथनचित हे और कथनचित उपादेय कहा है। यदि पुण्य सर्वथा हे हो तो आप ऐसे बोलो, क्या पूजा पाठ में जिंदगी लगा रखी है, आप क्रिया कांड में पड़ गए, क्या पानी मानी छानते रहो, हट क्या देखो तुम तो बस, ऐसे कहने वाली हैं। मैंने आज कौन कितने विद्वान ऐसे होंगे जो कहते हैं पानी छाना करो भाई,
क्या बोतल का पानी खुद पी रहे हो, सबको पिलाए जा रहे। मैंने अब ये हालत है कि हम जैसे लोग तो खैर छोड़ो, सामान्य त्यागी भी छने पानी का नियम हो तो आ ही नहीं सकता आपके शिविरों में। क्यों? वो बोतल में से पानी बन रहा है, वो कौन सा पानी आता है, वो कैन भर भर के आती हो, 5-5 हाँ कार आती है तुम्हारी, वो आती है, उसमें उससे भोजन बन रहा है जी। क्या मतलब? गुरुदेव की आम प्रभावना योग में ये दुराचरण कैसे हो गया? किसी को पीड़ा ही नहीं होती कि छन्नी क्यों लगी है। अब हमें कई बार ऐसा लगता है कि मैं यदि ऐसी बातें करूं तो लोग समझेंगे चरणानी को मैं हे कर रहा हूं। पंडित साहब की भाषा सुनने जैसी है। जड़ की क्रियाएं उपयोगी हैं, उपाधि नहीं। देह की क्रियाएं, चरणानियों की क्रियाएं, खान पान, संयम, उठना बैठना आदि, शील की 9 बाढ़, मर्यादाएं, ये उपयोगी हैं, उपाधि नहीं। आज आप बच्चों को नहीं सिखा रहे थे। कितने लोग मुमुक्षु ऐसे हैं जिनकी बच्चियां आउट ऑफ जा रही हैं, कितनों के बच्चे आउट ऑफ जा रहे हैं। माँ बाप का कंट्रोल खत्म हो रहा है बच्चियों के ऊपर से। अब इतनी बात कहते थे, अभी ऑपरेशन करे तो सबको छाले निकलेंगी सारी की सारी। माने एक माँ बाप बनना कठिन पड़ रहा है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं खबर नहीं पड़ रही है। क्यों? उन्होंने बचपन से सुना ही नहीं है कि पानी छानना है, उन्होंने देखा ही नहीं। एक लड़का एक लड़की माँ बाप से पूछता है क्या फ़र्क है जैन में और ईसाई में? तुम भी होटल में खा रहे हो, वो भी होटल में खा रहे हैं, वो भी डिश में खा रहे हैं, तुम रात में खा रहे हो, वो रात में खा रहे हो, वो टी शर्ट पहन रहा है ईसाई वाला, मैं भी वही पहन रहा हूँ। आज बच्चों को समझा के बताओ, आप समझा के बता दो जैन कल्चर और नॉन जैन कल्चर में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है सड़क पे। हमारा मंदिर हमारी संस्कृति की आइडेंटिटी है। ये हमारा पानी छनना चाहिए, यहाँ फल हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। हमारे भोजनशाला आइडेंटिटी है हमारी। आप एक काम करो, गुरुद्वारे में जाके देखो, सिखों के गुरुद्वारे में, पंजाबियों के गुरुद्वारे में जाके देखो, आज भी उनकी आइडेंटिटी है। बड़ा से बड़ा सेठ होगा, बड़ा से बड़ा मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, वो भी जूता सफाई करता है वहाँ। देखा होगा ज्ञानी जैल सिंह को जूतों की सफाई करते हुए, बड़े बड़े बर्तन भगोने, बड़े बड़े बर्तन मांजते हुए, पोंछा लगाते हुए। आज तक किसी गुरुद्वारे में कर्मचारियों ने काम नहीं किया। जूता चप्पल साफ करने का काम भी वो लोग करते हैं और वो इसको अपना बहुत बड़ा प्राउड मानते हैं। मतलब उन्होंने आइडेंटिटी नहीं खोई, हम क्यों खो देते? ये बात मैंने इसलिए कही, उपयोगी है, हमने उपाधेय नहीं है कह करके उसकी उपयोगिता भी समाप्त कर दी। और इससे ज़्यादा अभी नहीं कहूँगा, मेरे को उस पर भाषण नहीं देना है, लेकिन दुख की बात है। क्यों? कि हम चरणानियों को बिल्कुल जड़ की क्रिया है, इसमें क्या रखा है, ये तो विभाव है, तो हे है, ऐसा हे नहीं कहा गुरुदेव ने। होवे तो खरा ચોક્કસ થાય પણ આમાં ધર્મ ના છે। इसलिए इस पर बहुत विचार करना। तो पाप पुण्य समान है, क्या समान है? इसे करने के लिए अक्ल नहीं चाहिए, इसके लिए देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, ये तो हर कोई कर लेगा। इसमें दम क्या है? दम तो इसमें है धर्म, और धर्म यह है कि ध्रुव की स्वीकृति, ध्रुव की अनुभूति, ध्रुव का आनंद, ये धर्म है। अब बहुत सारे प्रश्न के सॉल्यूशन इससे हो जाएंगे आपको। इसमें से इसी में लिखी थी जो जब बातें मैंने बताई वो इसी में लिखी हुई हैं, मैंने अलग से नहीं बताई ये बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार मैं चाह रहा हूँ मेरे सामने वाचन करो इसका, मैं कई चीज़ों के अर्थ बताऊँगा आपको इसमें से। एक बात समझ में आ गई, पाप पुण्य और धर्म। तो धर्म का नाम लेकर पुण्य का तिरस्कार मत करो। छठे गुणस्थान तक स्वभाव अवलंबन हेतु है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? हस्तावलंबवत, हस्तावलंबवत। यहाँ मैंने कोई क्रियाकांड को पुण्य नहीं कहा था, ध्यान रखना। मैंने पहले ही मना कर दिया शुरू में कि यहाँ क्रियाकांड मन वचन काय नहीं लेना है, स्वभाव लेना है। जब तुझे भोगों में आनंद आता है ना तो स्वभाव नहीं कहलाता वो। तुझे धर्मी धर्मात्माओं के प्रति जो उल्लास होता है ना वो स्वभाव, धर्मात्माओं को देखकर आनंद होता है ना वो स्वभाव है। तुझे पैसा देख के आनंद आता है ना उसका नाम स्वभाव नहीं है, उसका नाम तो पाप भाव है। तुझे 5 इंद्रिय के विषय भोग की सामग्री देख के जो मौज पड़ती है, और थोड़ी और बोलूं, इस देह की प्रशंसा सुन के तुझे मौज पड़ती है और आत्मा की प्रशंसा सुनने में नींद आती है।
क्या कह रहे हो? आत्मा की प्रशंसा सुनते सुनते ऐसा लगे क्या कोई क्या है का आत्मा आत्मा क्या होता है? आत्मा मिले तो दिखे तो हम कहते देख तो देख ना, तू है तो सही, तू भगवान आत्मा पोते अब नहीं देखे तो हम क्या करें? माने इसके प्रति तिरस्कार की भाषा है, वो पाप है, वो अशुभ भाव है। और पुण्य भाव कौन सा है? आत्मा का नाम सुनती से उछलती परिणति, विचारने में उछलती परिणति, पढ़ने में उछलती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ब्रह्मचर्या कैसे हो जाएगी? एक बात पूरी हुई, अभी मैं इसी को एक अदर पॉइंट एंगल से बताता हूँ, इसी पुण्य पाप और धर्म को। सम्यक दृष्टि जीव को कदापि पाप अच्छा नहीं लगता, पाप का फेवर नहीं होता। कदापि कह रहा हूँ, कदापि। यदि असली सम्यक दृष्टि है तो उसे कदापि पाप का फेवर नहीं होगा। पाप प्रवृत्ति तो होगी, क्या बोला मैंने? पाप प्रवृत्ति होगी, पाप प्रवृत्ति तो हो सकती है, होगी। वो तो चौथे पांचवें गुण स्थान तक घटते हुए पाप है तो हैं वो तो। और पाप प्रवृत्ति क्यों होगी? क्योंकि कर्मों का उदय भाव है। गरीबी है, अमीरी है, व्यापार है, मकान बनाना है, युद्ध करना है, वो तो होगा। लेकिन 1% भी उसके पक्ष में नहीं जाता उसका, बस इसीलिए उसे शुभ भाव है। पाप प्रवृत्ति होने पर भी शुभ भाव है। और धर्मात्मा के बेस में, नकली धर्मात्मा की बात कर रहा हूँ, नकली धर्मात्मा को पुण्य भार रूप लगता है, प्रतिज्ञा बंधन रूप लगता है। शास्त्र पढ़ने की मर्यादा, भाई देखो हमको प्रतिज्ञाओं में नहीं फंसाओ, हमें तो जितना बनेगा उतना जरूर करेंगे। हमें दान का नियम मत कराओ, साल में इतना दान देना है, जब होगा सहजता से दान देंगे। मंदिर पूजा पाठ की मत बोलो, मैं खींच कर कोई क्रिया नहीं करना चाहता, जब मेरा सहज भाव होगा। आप ही बताओ, बिना भाव के करना चाहिए? कितना मासूम बंदा, देह मिला गए। मैंने जो 2-4 चीजें बताई नहीं, ऐसे हर चीज में उसका ऐसा ही लगता है, हर चीज में। अभी किसी को करोड़ रुपए का फायदा हो तो एक टांग पे खड़े खड़े कलकत्ता चला जाए रेलगाड़ी में टंगे टंगे, अब भी चले जाए, करोड़ का फायदा हो रहा हो तब। अपन के समय श्रीगर जी बहु गर्मी पड़े छे ने, केटलो ताप था छे। करोड़ रुपए कमाने के लिए क्यों चला जाता है? लिखा है मिलेच्छ देशों में तक गमन करता है व्यापार आदि के लिए। मिलेच्छ देशों में जहाँ देव नहीं, शास्त्र नहीं, गुरु नहीं। मैं क्या बताऊं, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बातें बुरी तो लगेंगी, लगनी चाहिए और लग जाए, मानोगे नहीं अलग बात है। मैं तो कह रहा हूँ गुरुदेव श्री के अनुयायियों को, अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए था कि धन कमाने के लिए अमेरिका मत जाओ, यहाँ रूखी रोटी खा लेंगे मजदूरी करके। गुरुदेव ने बोली है मत, जहाँ देश शास्त्र गुरु का समागम होता हो, भगवान आत्मा की बात चलती हो, रत्नत्रय वो मिलते हों, वह सूखी रोटली और छाछ खा के रहना चाहिए। और विदेशों में जहाँ देश शास्त्र गुरु नहीं हो, तत्व की संगति ना मिलती हो, गुरुओं की साधर्मी जनों का संग ना मिलता हो, वहाँ पर रत्न बरसते हैं तो भी नहीं जाना चाहिए। उठाओ जी, लिखा है कि नहीं लिखा है, गुरुदेव ने बोला है कि नहीं बोला है। गुरुदेव कैसे बोलते थे, पशु भी अपने बच्चों को जन्म देते थे, उनमें क्या दम है, चाट चूट के बड़ा कर देते, इसमें क्या दम है? हमने क्या बड़ा काम कर दिया बच्चों को बड़ा करके? हाँ, वो कैसे नहीं। हम एक बात कह रहे, मोबाइल में रोटी और खा लिया कह रहे, काम खाते हैं डायरेक्ट रोटी। प्रवचन सुनने से एक को भी सम्यक नहीं मिलता। वो देशना लब्धि प्रत्यक्ष गुरु के योग को कहा है, प्रत्यक्ष गुरु के समान योग नहीं लिखा है। परोक्ष जिन उपकार, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं। आज कल्पना करो यदि गुरुदेव होते हाजिरी में, तो अपन के मोबाइल पे सुन रहे होते, सब उधर थोड़ी जाते, सोनगढ़ थोड़ी जाते। मेरा मतलब है कि जिनको पापों का फेवर है, पापों का फेवर माने मेरी प्रशंसा, मेरी इज्जत आबरू, मेरा पैसा, करोड़ों रुपए। पंडित जी मेरा बेटा करोड़ों रुपए कमा रहा है, अरे सम्यक दर्शन पाने की तारीफ करते तो मजा आता। क्या दम है, बेस्या कमा रही है वो, बेस्या तुम्हारे बेटे से ज्यादा कमा रही बेस्या। क्या दम है इसमें पैसे में? क्या पढ़ा था कल परसों अपने गुरुदेव के प्रवचन में सुना था,
सोना चांदी मिट्टी के पहाड़ हैं, मतलब पृथ्वी का है मिट्टी, हाँ, खे को खजाना, इनमें दम क्या है। लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में ये है, हमारा बेटा यदि वहाँ चला जाए, मैं सच कह रहा हूँ, इतना दुख होता है मुझे, अपना बच्चा, क्या कहते, 3 साल का बच्चा अपना घर का ट्रेडिशन नहीं देखता, खाना बनाना, पानी छानना, भोजन कुछ नहीं देखता, ना आहार दान देखता, कुछ नहीं देखता। आज की तारीख में कुछ नहीं देखता। हमारे जैनियों का, खास तौर से मोक्षियों का बच्चा 3 साल की उम्र से घर में क्या दिखता है? सुबह से नर्सरी से गया, फिर हॉस्टल चला गया, वहीं से वहाँ चला गया, नौकरी लग गई, वहीं से चला गया। उस बच्चे में कहाँ है तुम्हारा जैनत्व? तुम्हारे धक्के से मंदिर कर जाता है, इतना ही बहुत है बस। और इसके बाद तो मंदिर का भी उसे पता नहीं। हमारा एक एक का कर्तव्य, हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, नहीं बेटा, पहला काम है, पहला काम है, पहला। या मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें पापाचार के नाम पे उल्लास होता है, उसी के नाम पर जो हमें आत्मा से दूर करता है, वहां उल्लास हो रहा है, ये पाप है। क्या कह रहा हूँ? कृतकारी तनुवंदना। मैं बिल्कुल अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने आज तक अपने एक रिश्तेदार की, अपने भाइयों की, भतीजों की किसी तारीफ नहीं की, आज तक नहीं की। यदि उन्होंने गलत काम किया है तो आज तक मैंने मन में भी नहीं सोचा। मेरे से जब भी पूछते हैं तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, स्वाध्याय करो, सत्संगति करो, कहीं मत जाओ। हमारा भतीजा जब पढ़ने गया, हमने एक ही बात कही, तुम फेल हो जाओगे तो नहीं डांटूंगा, लेकिन सम्यकता से दूर रहोगे, स्वाध्याय से दूर रहोगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। नहीं कमाओगे तो चलेगा, रूखी रोटी खा लेंगे अपन, लेकिन एक बार सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो हो गया, तो अनंत जन्मों की काम हो जाएगा। एक समय की कमाई को, लेकिन हमें सही कह रहे हैं, अभी भी हम केवल बुके से अपने बच्चों में संस्कार नहीं डाल पाते। चलो, मैंने तो काय की परिभाषा पढ़ाई पाप की। आप बताओ, पापाचार देखकर, भौतिकवाद देखकर, शरीर की सुविधाएं देखकर आप खुश होते हो, ये है पाप, ये है पाप। ध्रुव की प्रशंसा सुन के मजा आता है, ध्रुव की चर्चा करने वालों को देखकर अच्छा लगता है, उनको बताते हो, टोडरमल जी पत्र में कितना आह्लाद व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी चर्चा तो तुम जैसे ही लोग करते हैं, तुम जैसे लोग। मिलना तो जब होगा तब तक। पत्र कहाँ से कहाँ पत्र लिखे, एक महीने में पत्र पहुँचा था मुल्तान नगर में, एक महीना लग जाता था। कहाँ से कहाँ, उस समय ट्रेन नहीं आई थी, ऊँटों पर जाती थी, ऊँटों से, वो जोधपुर से होती हुई कहाँ से कहाँ होती हुई जाती थी वो चिट्ठियाँ। कोई मिलने जुलने व्यापारी आते थे, उनके हाथ जाती थी, ऐसे नहीं चली जाती थी, पोस्टमैन नहीं थे। आप कल्पना कर सकते हो जरा कितना हर्ष होता है। आज तो हमें ये लग रहा है, हमें अजीर्ण हो गया प्रवचन सुनने का, सुनाने का। एक विद्वान दूसरे विद्वान की शैली पकड़ कर, क्या प्रवचन, वो कुछ नहीं समझते, उसकी क्या की शैली है, कुछ नहीं। एक दूसरे को देख के हर्ष नहीं, दूसरों को प्रमोशन नहीं। इस मामले में मुझे विमल दादा झांझी जी की याद आती। उनका और उनका परिवार, किसी को भी मिलेगा तो उनकी ऐसी ऐसी प्रशंसा करेंगे, भैया ऐसे। मंदिर में इतना सा बच्चा भी अभिषेक करने आता है, प्रक्षाल। विमल दादा झांझी जब तक स्वस्थ रहे, अपने हाथों से कुएं से पानी भरने गए मंदिर का। उनके मंदिर में आज तक पुजारी नहीं, क्षीर सागर में। और वो विमल दादा ना पहुंच जाएं, इसलिए छोटे भाई वो सुकुमार, वो जल्दी से उठ के पहुंच जाते हैं कुएं पे, नहीं वो बड़े दादा पहुंच जाएंगे, तो उन्हें नहीं जाना पड़े तो खुद पानी भरने चले जाते हो, और वे नहीं गए तो खुद ही पहुंच जाते हो। द्रव धोना, पूजा करना, प्रक्षाल करना अपने हाथों से, और उन्हें देख करके समाज जुड़ती चली जाती। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए कि जहाँ जिन शासन को बढ़ाने के लिए हमें सोचना चाहिए, वो सोच इसलिए नहीं चलती कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी विवाह एनी हाउ हो जाए बस। तो एनी हाउ धर्म क्यों नहीं, एनी हाउ क्यों नहीं? भोपाल में, इंदौर में पाटनी परिवार है क्या, बढ़ जाता परिवार, बढ़ जाते हैं। हाँ, उनकी मम्मी स्ट्रिक्ट थी, तो स्कूल की पढ़ाई करते रहो, तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन 1 घंटे टीचर घर पढ़ाने आएगा। उनकी बहुएं आई, सगाई शादी के पहले बोल दिया, कितना धर्म पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पहली शर्त है तुम डॉक्टरनियों से बनी रहो और क्लिनिक चलाओ से चलाते रहना,
शाम को 6 से 7 या 7 से 8 ट्यूटर आएगा पढ़ाने के लिए। उनके पूरे घर के परिवार को वर्षों से एक पंडित जी पढ़ाने आते थे, 6 डाला जो पढ़ाना हो, धर्म के भाग वो पढ़ाते थे और पूरी पढ़ाई उनकी हर बहू को पढ़ना कंपलसरी। नाती पोतों को कितना ही कुछ करो, खूब खेलो घूमो कुछ करो, ये पढ़ना पहले पड़ेगा। मुझे खेरागढ़ की घटना अच्छी लगती है। इनकी मम्मी हाँ, जो बहू आएगी 1 महीने पहले सोनगढ़ जाओ, पहले सोनगढ़ जाओ। अब नई नई बहू कुछ कह तो सकती नहीं बेचारी, हाँ ये ससुराल से तो क्या करे। अब आई है इनकी सारी ससुराल से भैंस है। हम दिगंबरों ने अपनी बहू नहीं दी आज तक, लड़की नहीं दी इनको, खुल के कह रहा हूँ। इन्हें वहीं से लड़की आई और 1 महीने का नियम माया और सोनगढ़ गई तो सोनगढ़ की होके आई। क्या बहुत कम लोगों का दिमाग ऐसे चलता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पुण्य पाप धर्म अब बताया मैंने। जिस तत्व की प्रति आप अनुमोदना नहीं कर सकते, भाई बंधुओं को आगे बढ़ते देख के खुश नहीं हो सकते। मैं बड़ा दुख होता है जब कोई विद्वान किसी से पूछता है आप कहाँ पढ़ रहे हो, स्मारक। अरे कैरियर नहीं बनाओगे, मैंने स्मारक में कैरियर नहीं बनेगा बेटा। IIT करो, CA बन जाओ, करोड़ों का पैकेज है आजकल। और विद्वानों को पूछता कौन है? जब इतनी घटिया सोच है तो फिर ध्रुव क्या समझ में आया हमें, और क्या समझ में आया हमें। इसलिए पुण्य पाप धर्म की परिभाषा बताइए आपको, सोचना शांति से। चलो आगे, धर्म इतने दिनों से अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं, अब आगे की चर्चा कर ली थोड़ी सी, नहीं तो मेरा फिर टाइम चला जाता है। हाँ, एक श्लोक लिया हुआ है कलश का, ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान वैराग्य शक्ति, इसकी चर्चा भी अपने वो करते थोड़ा सा ना, एकदम ट्रैक पे से गाड़ी उतारनी पड़ेगी थोड़ी सी। नहीं आप भी हाइपर हो रहे होगे एकदम इमोशनल, लेकिन ईमानदारी से बड़ी पीड़ा है जो मैंने बताई। ज्ञान अर्थात ध्रुव का ज्ञान, क्षोभसम ज्ञान नहीं, पंडिताई का ज्ञान नहीं। हो सकता है उसका क्षोभसम बिल्कुल ना हो, उसका क्षोभसम बिल्कुल ना हो, 100 ग्रंथ याद ना हो, 1 ग्रंथ याद ना हो, 1 लाइन याद ना हो, हिंदी ना पढ़ सके, संस्कृत नहीं पढ़ सके, प्राकृत नहीं पढ़ सके, और तो भी यदि उसे ध्रुव का ज्ञान है कि आहा मैं तो ध्रुव हूँ, क्या बोला, मैं तो ध्रुव हूँ। कैसा ध्रुव, उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं तेरे। यदि उसका इतना है तो इस ज्ञान को ज्ञान कहा। हम क्षोभसम से, कई बार लोग ऐसे, आप में से कोई बैठा हो तो जरा ध्यान से सुनना, पंडित जी हम तो पहली बार आए, हमें तो कुछ आता नहीं, हमें तो कुछ मालूम नहीं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ हम कैसे पढ़ेंगे, हमें कौन पढ़ाएगा, कितनी जिंदगी चली जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति सम्यक दर्शन नहीं कर पाता। सुन, इतना सा ज्ञान चाहिए कि मैं ध्रुव, अनादि अनंत निर्दोष। हमें नहीं मालूम, इतनी सी लाइन समझ में आ जाए उसे बस। और एक बार बोलूं, इस शब्द भी ना समझ में आए तो भी मैं कोई अद्भुत पदार्थ हूं, इतनी अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन। लिखा है मैं कोई अद्भुत पदार्थ हूं, अद्भुत से भी अद्भुत। देखो मैं थोड़ा दृष्टांत देके समझाऊं। आपने देखा पशुओं को समाधि होती है तो कैसे हो जाती है, कोई नमोकार मन नहीं समझ में आता है क्या बोल रही, लेकिन जब आप नमोकार मन बोलते हैं ना तो उसकी और ऐसे देखते हैं जैसे बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हो, तो उसे लगता है कि मैं कोई बहुत अद्भुत पदार्थ। तो उसे अपने प्रति, एक बच्चे से घृणा से बोलो ए क्या कर रहा है हट, तो समझता मैं दीन दरिद्र गरीब हूँ ना इसलिए ऐसे करते हैं। अब एक बच्चे को ऐसे बोलो अरे आओ बेटा, आप बैठो बेटा, हमारे पास आके बैठो, भोजन करो, तो अनुभूति ये होती है कि मैं कोई महान हूँ, इसलिए इतने महान सेठ के बगल में बैठ के भोजन कर रहा हूँ। ऐसे ही जब आपके आत्मीयता से उसे देखते हो, हाथ लगाते हो, सुनाते हो, तो उसे अपने अद्भुत पने का अनुभव होता है। और ये अद्भुत पना उसका जीव स्वरूप है। अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत बरतती है। अब एक काम करो, बच्चों को चिल्ला चिल्ला के कहा तू भगवान है, तो डर जाएगा वो, लेकिन उसे बड़े प्यार से कहो, बड़े प्यार से, तो उसको लगता है। आपने देखा ही ना, बर्थडे देखा हुआ है, तो छोटा सा बच्चा गंदा है, नाक गिर रही है, गंदा भी लग रहा है,
और मम्मी बड़े प्यार से आजा राजा 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 बेटा अरे आजा आजा, बच्चा कितना खुश होता है। मैं एक बात बोलूं, अब अगली बार तुम राजा बेटा नहीं बोलना उससे, गधा आजा 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 गधा, तो भी ऐसे ही आएगा वो। क्यों? उसे नहीं पता गधा और राजा क्या होता है। उसे ये मालूम है कि आप बहुत अच्छे से बोल के बुला रहे हो तो बहुत अच्छा होगा। अब तो समझ में आया? शब्दों का प्रभाव नहीं होता है, आप जितने आदर से उस ध्रुव की चर्चा करते हैं ना, वो उसका प्रभाव आ जाता है। ध्रुव तो है, बात तो सही है, भगवान आत्मा तो है, बात तो सही है। मैंने सच में ऐसी हवा टायर पंचर करते हुए लोगों को दिखा है। जब इतनी सुपर चर्चा गुरुदेव से सुनी और मैं भी करता हुआ सुनता था, तो मैं बड़े खुश होकर कहता था, अरे तब तो गजब हो गया है। ऐसे गजब नहीं हो गया, ये तो शब्द है, अभी महिमा खत्म हो गई। ये तो शब्द है, पहले अनुभव तो करो, करोगे जब पता लगेगा। अभी स्वसंवेदन तो होना चाहिए, अतिथि तो होना चाहिए, तत्काल टायर पंचर। तो मैं भी डर जाता था, मैंने और ये बहुत कठिन होगा ये तो, और इस चक्कर में मेरे 25 साल खराब हुए। काश ऐसे श्रोता पहले नंबर पे ना मिले होते, मैं बकता। पंडित साहब को मैंने सारी प्रॉब्लम्स रखी उनके सामने, तो उन्होंने इतना सरल कर दिया, गजब, कुछ है ही नहीं। कैसे सुना जाता है, कैसे समझा जाता है, इसके ऊपर फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं इसकी पंक्ति पढ़ के सुनाऊंगा आपको, उनके अर्थ बताऊंगा आपको। तो ज्ञान का मतलब क्षोभसम नहीं, केवल ध्रुव का ज्ञान, और स्व पर गे के प्रति वैराग्य शक्ति। कुछ कहा मैंने, इसे जरा गौर से पढ़ लो। स्व पर गे के प्रति वैराग्य शक्ति। ध्यान रखना, कुछ कह रहा हूँ यहाँ। हो सकता है मिथ्या दृष्टि 4 रोटी खाए और सम्यक दृष्टि 40 रोटी खाए, वो तो आसक्ति बढ़ गई। आसक्ति नहीं बढ़ी, वैराग्य शक्ति बढ़ी है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हो सकता है मिथ्या दृष्टि के भाग में मैसूर पाक ना हो और सम्यक दृष्टि के भाग में मैसूर पाक हो। मिथ्या दृष्टि एक मैसूर पाक के लिए तरस जाए जिंदगी में, और सम्यक दृष्टि सब मैसूर पाक के बिना रोटी ना खाए, पहले मैसूर पाक बनाओ, तो अभी उसके पास वैराग्य शक्ति। क्यों? मैंने आपको क्रियाकांड नहीं बताया इसमें, और ये जो मैं अर्थ बता रहा हूँ इसमें पढ़ना है। मैंने तो जानबूझकर फार्मूला लिखा है इधर। आप ज्ञान वैराग्य शक्ति उदित होती है ज्ञानी को, पढ़ना इसमें से। 96,000 रानियां हैं और वैराग शक्ति बढ़ी, क्या समझेंगे अपन? कहीं दिमाग बैठता है, कहीं तुम्हें लगता है? क्यों क्या कहूँगा आपको? वैराग्य को अपन हमेशा क्रियाओं से, संयोग से नापते हैं, और हमारे टोडर मल जी साहब ने इससे नापा है। तो क्या अनासक्ति मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। स्व पर गे के प्रति वैराग्य शक्ति, पढ़ना इसी एंगल से जो मैं दिखा रहा हूँ। मैं जानबूझ के इसलिए लिख के लाया कि हम इन पे दिमाग नहीं लगा पाते, जल्द पढ़ के निकल जाते। ज्ञान वैराग शक्ति, वैराग शक्ति है, और भोग बढ़ रहे हैं, प्रवृत्ति बढ़ रही है, उदय बढ़ रही है, विलासिता बढ़ रही है, युद्ध बढ़ रही है, और तुम कह रहे हो वैराग शक्ति बढ़ रही है। तो समझो, फिर से कहता हूँ, इधर ये 29 भाव थे ना, इधर 29 भाव, इनसे मेरा अहित नहीं होता, इसलिए इनके प्रति राग द्वेष नहीं करते, इसका नाम वैराग शक्ति। मेरे ज्ञान में चाय जैसे गेज झलके, चाय जैसे ये शरीर, इसकी पत्नी, इसके बच्चे, इसका विलासता, इसका खान पान, इसका रहन सहन, इसका पूजा पाठ, इसका व्रत उपवास, इसकी तपस्या, ये सब झलके, लेकिन इससे मेरे ध्रुव में बढ़ोतरी नहीं होती, इसलिए राग नहीं है मुझे, और इसमें घटोतरी नहीं होती, इसलिए द्वेष नहीं है। तो राग द्वेष का नहीं होना, ये है वैराग शक्ति। शब्द फिर से पढ़ो। स्व पर गे के प्रति, जानबूझ के शब्द लिखा है, पढ़ना। अब मैं दृष्टांत देता हूँ, टोडरमल जी सामने लिखा है, फिर से सुनना ध्यान से। मैंने इतना प्रवचन किया इतनी देर में भी, मैं नहीं खिसका हूँ जरा सा भी, भले ही मैंने बहुत सारी बातें बताई आपके लिए, बच्चों के संबंध में, कल्चर, ये वो, लेकिन मैंने परिभाषा यहाँ से सेट की थी, पुण्यपाल। तुम्हें उल्लास कहाँ आता है ये बताओ। मैं क्रिया नहीं सुधारना चाह रहा हूँ, टोडरमल जी ने क्रिया सुधारने के लिए नहीं बोला है, ध्यान से सुनना, क्रिया सुधारने के लिए नहीं बोला है। मैं पढ़ के सुना सकता हूँ वो लाइन, आचार्य अमृतचंद स्वामी का श्लोक बताया इसमें लिख करके।
5 समितियों को पालते हो तो पालो और पाप क्रिया करते हो तो करो। क्लेश करता है ध्रुव को जाने बिना, क्लेश करता हो तो करो। कुछ समझ में आया क्या लिखा, क्या बोला? 5 समितियों का निर्दोष पालन करता हो, 5 समिति अथवा मिथ्या दृष्टि, स्थूल पापी पाप करता हो और वो निर्दोष आचरण करता हो, लेकिन ध्रुव को नहीं जानता हो तो क्लेश करता है। क्या कह रहे, क्या कह रहे? ये क्लेश माने चिल्ला नहीं रहा है, वो साधु रो नहीं रहा है, हाय हाय 5 समिति पालनी पड़ रही है, ऐसा नहीं कर रहा है। वो 5 समिति अच्छे से पाल रहा है, हंस के पाल रहा है। तो अभी यदि तू ध्रुव को नहीं जानता तो क्लेश करता है। और इसका आधार लेकर वो कहता है इसीलिए मैं तपस्या को क्लेश समझता हूँ, मैं नहीं करता। तो उसका उत्तर दिया उन्होंने, उसका उत्तर दिया है कि क्लेश नहीं है। यदि तू तपस्या को क्लेश मानता है, प्रश्न पूछा इसमें, सम्यक दृष्टि भी तो तपस्या आदि नहीं करते। तो उन्होंने कहा देखो कारण पाके नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन पक्ष उसी का ही है, ये है तो दी बेस्ट। और तू तो तपस्या को क्लेश मानकर तपस्या के फेवर में नहीं है, तू तो तपस्या से द्वेष करता है और इंद्रियों की सुविधाओं से राग करता है। ये पढ़ना इसमें से, पढ़ लेना इसमें। मैं आपको आचरण क्रियाकांड सुधारने की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम वहाँ देखकर आनंद करते हो, ये पाप भाव है। एक बार आचरण नहीं सुधरता ना, उतना बुरा नहीं है, लेकिन आचरण सुधारने के तरफ लक्ष्य भी नहीं है, पक्ष भी नहीं है। एक शब्द सुना होगा आपने श्रावक के भेदों में, एक पाक्षिक श्रावक होता है। और ये पाक्षिक श्रावक बहुत कठिन है। ये ध्रुव का पक्ष और पुण्य का पक्ष, शुभ भाव शुभ क्रियाओं का पक्ष, ये पाक्षिक श्रावक है। सम्यक दृष्टि नहीं है अभी। क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, लेकिन पक्ष है। सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते पक्ष आ गया है। आचरण के प्रति भी पक्ष है, भले ही नहीं कर पा रहा तो भी पक्ष है। पापों का पक्ष छूट गया, ये बहुत बड़ा काम है। इसका नाम है पाक्षिक श्रावक। नैष्ठिक श्रावक क्या होता है? निष्ठापूर्वक करता है, ये सम्यक दृष्टि है। ये निष्ठापूर्वक करता है, निष्ठापूर्वक अंदर से उल्लास से करता है, भार की तरह नहीं करता। पाक्षिक वाला भार समझता है, समझ सकता है, लेकिन निष्ठा वाला भार नहीं समझता। और एक होता है तीसरा साधक श्रावक, प्रतिमाधारी आदि, ये साधक है, मुनि दशा की साधना करते हैं, ये साधक श्रावक। ये 3 प्रकार के श्रावक के भेद याद रहेंगे। हाँ, और साधक। चलूँ आगे तो हाँ, मतलब स्वयं समझो, स्वयं और पर, चाहे सम्यक दर्शन हो, मोक्ष हो, उससे भी मेरे में लाभ नहीं होता। और अन्य अन्य प्रकार की पर्याय होती, मोह राग देश क्रोध आदि, उससे मुझे हानि नहीं होती। देह का परिणाम औदैहिक भाव है, औपाधिक भाव है, मुझे इससे कोई हानि नहीं होती, इसलिए सहज शांत भाव रहता है। ये वैराग शक्ति, युद्ध के बीच में वैराग शक्ति है, खाते पीते चलते फिरते वैराग शक्ति है। वैराग शक्ति और भोगों का त्याग, इन दोनों में फर्क है। क्या 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 कहा? भोगों का त्याग नहीं कह रहा हूँ मैं, वैराग शक्ति कह रहा हूँ। और कितनी बड़ी वैराग शक्ति है, सुनोगे कुछ? अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा कि इसको चुल्लू भर बंद हो रहा है, चुल्लू भर, और भोग नहीं करता हुआ अभी, भोग नहीं करता हुआ अभी उसका पक्ष रखता है, उसे समुद्र बराबर पाप हो रहा है। समुद्र बराबर पाप। ध्रुव का पक्ष छोड़ने का नुकसान। मैं तो एक बात कहता हूँ, एक कसम तो खा ही जाओ सब लोग। कछु समझ में नहीं आया, इतना तो समझ ही गए हम ध्रुव हैं। अब नहीं समझ में आया तो इतना, इसका पक्ष मत छोड़ देना, पक्ष ही रखना। आपको समुद्र बराबर पाप घटता 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 चला जाएगा। युद्ध करते हुए भी रामचंद्र जी को चुल्लू भर बंद हो रहा है, और मिथ्या दृष्टि युद्ध नहीं कर रहा है, युद्ध नहीं कर रहा है। तुम यहाँ बैठे ना, तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन तुम फेवर कर रहे हो। बढ़िया मारा रावण को, बढ़िया मारा, रावण की सारी सेना साफ कर दी और रावण की संतानों तक को मार डाला, कोई नहीं बचा। तुम जबरदस्ती पाप कर रहे हो। वे युद्ध करते हुए चुल्लू भर थे, और तुम युद्ध को स्वयं पर को जानते हुए भी
वैराग शक्ति नहीं होने से समुद्र बराबर पाप कर लोगे। एक बम गिराया पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन मर गई और तुम खुश हो गए। तुमने नहीं चलाया बम, तुम खुश हो, बढ़िया है, बढ़िया, और मर, बढ़िया मरे। तुम्हें क्या मिल गया इससे? क्या मिल गया? यदि तुम ध्रुव को जानते होते और बम पटक देते तो भी चुल्लू और बंद होता। और चूंकि ध्रुव को अकर्ता ज्ञाता नहीं जानते, ज्ञान वैराग की शक्ति नहीं है, तो केवल एक न्यूज़ पढ़ते सुनते ही आप समुद्र बराबर पाप बांध रहे हो। देखो केवल ज्ञान गम में कितनी गजब बात है। समझ में आ रही बात? तो अब कोई प्रश्न रह गया इसमें? पढ़ना, इसके बाद इसे पढ़ लेना। आगे, शुभ राग बंध का हेतु क्रिया नहीं। शुभ राग जिसका गुरुदेव भी सुबह ले रहे थे, शुभ राग का पक्ष, राग का राग हमने क्या समझ लिया? शुभ आश्रव तो हे है, शुभ आश्रव बंद तो हे है, शुभ बंद तो हे है। अब शुभ आश्रव शुभ बंद कहाँ होता है? मंदिर पूजा पाठ में। तो आपने उन क्रियाओं को उड़ाना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक। गुरुदेव की एक भी पंक्ति का अभिप्राय ये नहीं है। 9000 प्रवचन में से एक भी पंक्ति का ये अर्थ नहीं है कि पूजा पाठ व्रत उपवास से शुभाश्रव होता है और शुभाश्रव हे है। ये नहीं कहा। और मैं पूजा पाठ अकेले नहीं कह रहा हूँ, इसके साथ सारे शुभाचरण। क्यों? ध्यान से सुनना। जिसे ध्रुव अच्छा लगा हुआ है, पाप के उदय से कह लीजिए, कर्म के उदय से कह लीजिए, तो उसके जीवन में पाप की प्रवृत्ति शेष है। और पक्ष नहीं होने से पाप की प्रवृत्ति शेष है, और पक्ष नहीं होने से उसे बंध नहीं होता। और ध्रुव का पक्ष है और शुभ भाव भी है, पक्ष इसका भी नहीं है। क्या कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि शुभाशुभ समान है। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, प्रवृत्ति, गुरुदेव टोटल में ये लिखा है, प्रवृत्ति शुभ प्रवृत्ति आचरो, भला कहा है सिद्धांत ग्रंथों में। सिद्धांत ग्रंथ में शुभ को भला कहा है। सिद्धांत ग्रंथ शब्द लिखा है इसमें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज पता नहीं क्यों हमारा जीवन नियमित नहीं है। एक बात बोलूं, कल सुबह इसमें से मैं निकाल करके आपको पर्दे पे पढ़ाऊंगा। सुबह के पीरियड में जो रह गया है ना, इसके पे पर्दे पे दिखाऊंगा, वही एक शब्द का मीनिंग बताऊंगा आपको। पूरा आप पढ़ के जरूर आएंगे तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि मैं तो अमुक लाइन के अर्थ बताऊंगा। पूरा तो नहीं पढ़ा पाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे तो बहुत समय लगेगा। और कल अपन इसको इति करेंगे, मतलब सुबह दोपहर से फिर अपन व्यवहाराभासी का प्रकरण लेंगे। अब मैं लेता हूँ, देखो सभी लोग शांति सोचना, आपकी नियमित चर्या क्यों नहीं? कभी कभार कंबड़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो रात्रि भोजन का त्याग हो, चाहे सुबह पूजन प्रक्षाल हो, स्वाध्याय हो, शिविर हो, जो भी कुछ हो, खान पान हो, आपका ये नियमित क्यों नहीं है? यदि आप मोक्षु हैं, आत्म कल्याण आपका लक्ष्य है, तो आपके जीवन की नियमितता आपका होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? व्यापार करने वाला नियमित व्यापार करता है और एक भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। अब यार आपका वो क्या कहलाता है, लाइसेंस रद्द हो जाएगा, अब भी हाल नगर निगम वाले पकड़ ले जाएंगे, दुकान में ऐसा हो जाएगा। आप एक कानून नहीं तोड़ते, समय से फाइल दर्ज करते हैं, जीएसटी की फाइल क्या करते हो, फाइल लगाते हैं, समय पर कोर्ट कचहरी कागज तैयार रखते हैं, समय में एक काम समय पर करते हैं। व्यापार का, क्लब का, विदेश जाना हो तो एक नियम का पालन करते हैं। 3-4 एग्जाम्पल दे दिए। एक लड़के को सीए बनना है, वो नियमित चर्या के बिना बन के दिखा दे। जब मर्जी आई तब पढ़ लिया, जब मर्जी आई सो गए, जब मर्जी आई तो ज़्यादा पढ़ लिया, जब मर्जी आई तो घूम लिया, जब मर्जी आई तो खा लिया। ऐसा करके कोई सीए बन के दिखा दे, इंजीनियर बन के दिखा दे, प्रोफेसर बन के दिखा दे, पेंटिंग करके दिखा दे कोई।
मैं एक भी विधा की बात कह रहा हूँ। जिस विधा में कोई काम करता है वो नियमित करता है, पर हमारा आत्म कल्याण का प्रोग्राम नियमित क्यों नहीं? एक आध दिन, 6 दिन में, सप्ताह में एक आध दिन गड़बड़ हो सकती है, उदय हो सकती है पुण्य पाप के, आप पूजा प्रक्षाल में ना आ पाए, पानी ना छान पाए, बाकी पानी क्यों नहीं छान सकता? अब मैं जानता हूँ इस पर मेरी आपत्ति रखी जाएगी, ये क्रियाकांड सिखाने खड़े हो गए, बस बड़ी मुश्किल से तो क्रियाकांड में से निकाला था गुरुदेव ने, और ये कहले पानी छानने लगो। इन्हें क्या मालूम 1 घंटा पानी छानने में जिंदगी का कितना कीमती समय वेस्टेज जाता है, और पानी छानने से तो जीव मरते हैं, वे अपनी आयु से मरते हैं। कैसे मरते हो? निज आयु क्षय से मरण जीव का, सुमत को पता ही नहीं है। अब टोडरमल जी को शायद पता नहीं होगा, हो सकता है। मैंने हमारी नियमित चर्या क्यों नहीं हो सकती? मैं एक बात पूछता हूँ, अभी बीमारियां हो जाती हैं और डॉक्टर आपको बताता है परहेज, तो नियमित परहेज होता है कि नहीं होता है? खान पान, रहन सहन, जो भी कुछ हो नियमित होता है कि नहीं? तो हम आत्म कल्याण के लिए नियमित बने, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेवकूफ़ बनाओगे। जो गुरुदेव श्री गुजराती में क्या बोलते हैं, पोताने क्षेत्रे छे, पोताने क्षेत्रे छे, निश्चय भाषी इसका नाम है। बस एक बात कहता हूँ, बड़ी सरल है, बड़ी सरल, नियमित चर्या के लिए दृष्टांत दे दी। मैं नियमित चर्या के लिए बहुत मस्त बात कहता हूँ। देखो पुण्य क्या है पता है? जितना पढ़ा दिया उसके बाद और बढ़ा रहा हूँ। पुण्य क्या है पता है? अपनी प्रशंसा सुनने का नाम और अपनी प्रसन्न होने का नाम पुण्य है, और अपनी निंदा सुनना पाप है। तो अब मैं पूछता हूँ, तुम अपनी निंदा सुनने में खुश होगे? जहाँ जहाँ प्रसंगों में निंदा होगी वो सुनने में मजा आएगा आपको। तो इसीलिए निंदा के क्षेत्र से दूर निकलता है, पापों से दूर जाता है, वह निंदा नहीं सुनना चाहेगा। मैं मोक्ष जाने वाला ध्रुव तत्व, मैं भगवान, निंदा कैसे सुनेगा वो? इसलिए पाप प्रवृत्तियों से दूर रहता है ज्ञानी, और पुण्य प्रवृत्ति में ऑटोमेटिक रहता है। ऑटोमेटिक रहना नहीं चाहता हो, क्या कह रहा हूँ? रहना नहीं चाहता, ऑटोमेटिक रहता है। क्यों रहता है? उंगलियां देखो, यहाँ टिक नहीं पा रहा है ध्रुव में, और पाप अच्छे नहीं लगते। कौन बचा? कौन बचा? पक्ष इसका भी नहीं है। क्या कह रहा हूं? यह है हे पूर्वक प्रवृत्ति, हे दृष्टि में हे, लेकिन क्या करूं, मुझे पाप अच्छा नहीं लगता और ध्रुव में समा नहीं पा रहा हूं। इसलिए सम्यक दृष्टि के जीवन में पुण्य प्रवृत्ति प्रधान दिखाई देती है और पक्ष बिल्कुल नहीं होता है, और इसी का नाम बैलेंस है। वो एक दिन बैलेंस बताया था ना, डायग्राम। दी बेस्ट प्रवृत्ति करता है आचरण की, और भजन इतना सा भी नहीं होता है। मैं सिर्फ ध्रुव हूँ, मुझे इन आचरणों की भी जरूरत नहीं है, इस शुभाचरण की भी मुझे जरूरत नहीं है। ये क्या कमाल है, शुभाचरण की जरूरत नहीं हो, करता खूब है। क्या बोल रहे? शुभाचरण से फायदा मुझे है नहीं। अब कोतारे क्या करते हैं, फायदा नहीं तो क्यों करें? अरे शुभाचरण से मुझे फायदा नहीं है, मैं बिना फायदा के पूरा हूं, लेकिन पाप प्रवृत्ति में तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अभी भी समय तो हो गया, 1 आध मिनट ले लूं? आकुलता तो नहीं होगी? 1-2 मिनट अब आ गई तो अभी कह के छुट्टी करूं। ये हे शब्द है ना, हे, गलती से आप इसको हे सब कैसे होना चाहिए मैं बताता हूँ। हे, आप पुण्य को ऐसे समझ गए, हमने कहा था पुण्य हे है, फिर फर्क समझ बोलने की स्टाइल, हमने कहा था पुण्य हे है, और तुम समझे पुण्य हे है। अंतर समझ में क्या? देखो एक दृष्टांत देके समझाता हूँ। दुकान पर ग्राहक को लस्सी पिलाने से कोई फायदा होता है? यदि अपन ने लस्सी पिलाई 50 रुपए की, 100 रुपए की, तो वो तो कायदे से प्रॉफिट तो नहीं ना, तो घाटा ही है ना। 100 रुपये चला गया। टोटल में ये दृष्टांत दिया है। वह जानता है कि जिन प्रसंगों में कुछ खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन अधिक खर्च करने के प्रसंग से थोड़ा खर्च करता है। ऐसी लस्सी पिलाने से फायदा क्या होता है? ये तो अपने पक्का है, लस्सी में तो पैसे जाते ही, लेकिन लस्सी पिलाने से
ग्राहक पटता है यानी कमाई होती है। अब मैं फिर पूछता हूँ, यदि अपन लस्सी नहीं पिलाते 100 रुपए की, तो अब 4900 का प्रॉफिट हुआ, वो कितने का प्रॉफिट होता? तो बनियागिरी काय में लस्सी कभी मत पिलाओ। अरे बोलो ना, बोलो। अपन जानते 100 रुपये घाटा है, 5000 के प्रॉफिट में से 4900 बचेंगी, 100 रुपये का घाटा हो रहा है हमारा, फिर भी बड़े उल्लास से लस्सी पिलाती। आइए आइए, अरे तुम तो बहुत दिनों बाद आए, लस्सी तो पीनी पड़ेगी भाई, लो चाहे मत लो माल, लो चाहे मत लो, लेकिन लस्सी तो पीना ही पड़ेगी। ये क्या मतलब है? ऊपर से पूरा केयरफुल है, वो उल्लास से खर्च कर रहा है 100 रुपये, लेकिन अंतर में दृष्टि तो प्रॉफिट पर है। ऐसे पूरा पुण्य में सतर्क हूँ, स्वभाव में सतर्क हूँ, लेकिन दृष्टि तो मेरी ध्रुव पर है। ओम नमः शिवाय।